आज हम लोग त्रिभुज के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं त्रिभुज होता क्या है। त्रिभुज क्या होता है कि त्रिभुज एक तीन भुजाओं और तीन कोणों से बना आकृति होता है। तीन भुजा और तीन कोणों से बना आकृति होता है और इसका तीनों कोणों का परिमाण का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। तो उसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज की आकृति बनाएंगे। त्रिभुज का आकृति कैसे बनेगा, इस तरह से त्रिभुज का आकृति बना, उसका नाम हम लोग ABC, ठीक है। हम लोग क्या जानते हैं, त्रिभुज जो होता है तीन भुजाओं से घिरा हुआ एक आकृति होता है। तो त्रिभुज का तीन भुजा का नाम क्या है, AB, BC और AC। और उसका तीन शीर्ष बिंदु होता है जिसका नाम ABC होता है। इसका तीन कोण होते हैं, तीनों कोण का नाम आ गया एंगल A, एंगल B, एंगल C। तो सबसे पहले हम उसको लिखते हैं कि दिए गए चित्र का नाम, सबसे पहले दिए गए चित्र का नाम क्या लिखेंगे, त्रिभुज AB। अब क्या जानेंगे, इसका बाहु का नाम, इसका बाहु का नाम, तो बाहु का नाम क्या हो जाएगा, पहला नाम क्या था AB, फिर BC, फिर AC लिखो चाहे C लिखो। अब यहाँ पे इसका तीन शीर्ष बिंदु होता है, इसका तीन शीर्ष बिंदु, इसका तीन शीर्ष बिंदु का नाम क्या हो जाएगा, A, B और C, A, B और C, ये इसका तीन शीर्ष बिंदु है। अब जानते हैं इसका तीन कोण है, इसका तीन कोणों का नाम, इसका तीन कोणों का नाम क्या हो जाएगा, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल A, एंगल B, एंगल C। और इतना याद रखिएगा कि तीनों कोण का एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, इसका तीनों कोण का माप का योगफल कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जैसा अगर आपको प्रश्न किया जाएगा कि एंगल A का सम्मुख बाहु, एंगल A का सम्मुख बाहु मतलब ये एंगल A है, इसका एंगल A का सम्मुख बाहु मतलब एंगल A का सम्मुख बाहु कौन है, BC है। हम लोग क्या लिखेंगे, सम्मुख मतलब सामने का। फिर अगर आपको क्वेश्चन जैसा आएगा एंगल B का सम्मुख बाहु, एंगल B का सम्मुख बाहु, अब देखिए एंगल B का सम्मुख बाहु कौन सा दिख रहा है, AC, तो लिखेंगे हम लोग क्या चाहिए AC। अगर एंगल C का बोलेगा, एंगल C का सम्मुख बाहु, एंगल C का सम्मुख बाहु देखिए, एंगल C है तो सम्मुख बाहु कौन हो गया, AB। उसी प्रकार से अगर हम लोग बाहु देगा, अब पूछे सम्मुख कोण बताइए, तब कैसे हम लोग करेंगे, कैसा रहेगा, जैसे कि AB का, जैसे हम लोग दे देगा AB का सम्मुख कोण, देखिए AB बाहु है, इसका सम्मुख कोण कौन होगा, एंगल C हो जाएगा। उसी प्रकार बोलेगा कि AC का सम्मुख कोण, देखिए AC का सम्मुख कोण कौन दिखाई दे रहा है, एंगल B हो गया। तो क्या लिखेंगे, AC का सम्मुख कोण कौन हो गया, एंगल B। अगर तुमको बोलेगा उसके बाद BC का सम्मुख कोण, BC का क्या सम्मुख कोण, तो BC का देखिए, अगर हम BC देखेंगे तो उसका सम्मुख कोण कौन हो गया, एंगल A हो गया। देखिए BC है, BC का सम्मुख कोण कौन हो गया, एंगल A हो गया। इस तरह से हम क्या सीखे, सबसे पहले देखेंगे त्रिभुज का नाम, त्रिभुज क्या हो गया, त्रिभुज ABC हो गया। इसका बाहु का नाम, त्रिभुज में तीन बाहु होते हैं, पहला बाहु का नाम AB हो गया, दूसरा हो गया BC, तीसरा हो गया AC। इसका तीन भी बोल सकते हैं। इसका तीन शीर्ष बिंदु का हम पढ़े थे, तो तीन शीर्ष बिंदु क्या हो गया, A, B और C। देखिए ABC हो गया। इसका तीनों कोण का नाम, तीन कोण क्या हो गया, एंगल A, एंगल B, एंगल C। देखिए एंगल A, एंगल B, एंगल C। अब हम लोग पूछे कि एंगल A का सम्मुख बाहु, देखिए एंगल A है, एंगल A का सम्मुख बाहु कौन हो गया, BC हो गया। A को देखेंगे क्या होगा, BC हो गया, तो लिखे एंगल A का सम्मुख बाहु BC हो गया। एंगल B का सम्मुख बाहु देखिए, एंगल B का सम्मुख बाहु कहाँ हो गया, AC है। तो देखिए एंगल B का सम्मुख बाहु क्या हो गया, AC हो गया। एंगल C का सम्मुख बाहु देखिए, एंगल C का सम्मुख बाहु कहाँ हो गया, AB हो गया। देखिए AB हो गया। उसी प्रकार से अगर बाहु में पूछेगा, आप पूछेंगे कोण पूछेगा, जैसे बोला AB का सम्मुख कोण, AB का सम्मुख कोण कौन है, C है, एंगल C है, तो लिखे एंगल C।
अब पूछा है कि एसी का समूह कोण देखिए, एसी का समूह कोण कौन है, एंगल बी, एंगल बी हो गया। अब पूछा है कि बीसी का समूह कोण, अब देखिए बीसी का समूह कोण कौन है, ए, एंगल बी हो गया। इस तरह से आप प्रश्न को आपको दिया जाएगा, उसको आप बनाइए। उसके बाद हम कहते हैं कि बाहुओं के माप के अनुसार, बाहुओं के माप के अनुसार, बाहुओं के माप के अनुसार त्रिभुज का विभागीकरण, ठीक है, बाहुओं के माप के अनुसार त्रिभुज का विभागीकरण कैसे किया जाए, इसके लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, बाहुओं के माप के अनुसार, बाहुओं के माप के अनुसार त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते। पहला क्या है, समबाहु त्रिभुज, पहला त्रिभुज का नाम है समबाहु त्रिभुज। तो पहले जानते हैं समबाहु त्रिभुज होता क्या है। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, एक समबाहु त्रिभुज का, एक समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजाएं, ठीक है, तीनों भुजाएं समान होती हैं, और इसके तीनों कोण भी समान माप के होते हैं, समान माप के होते हैं तथा इसके हर कोण का परिमाण तथा इसके सभी कोण का माप कितना होता है, 60 डिग्री होता। इसका मतलब क्या हुआ, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, पहले जानिए। एक समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजाएं समान होती है, समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजाएं समान होती है और उसके तीनों कोण भी समान माप के होते हैं। जैसे मान लेते हैं समबाहु त्रिभुज है, इसका नाम ले दीजिए ए बी, इसका ये तीनों भुजाएं समान और इसका तीनों भुजाएं समान है तथा इसके सभी कोण का माप 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री, ठीक है। तो इससे क्या पता चला, एक समबाहु त्रिभुज हुआ, इसका तीनों भुजाएं क्या है, ये समबाहु त्रिभुज का तीन भुजाएं क्या है, समान होती है। ये ए बी भुजा, बीसी भुजा और एसी भुजा, तीनों का परिमाण माप क्या होता है, समान होता है तथा प्रत्येक कोण, इसका सभी कोण का माप कितना होता है, 60 डिग्री, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। दूसरा हमारा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, दूसरा हमारा होता है समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, उसका नाम से आपको मालूम चल रहा है, समद्विबाहु। सेकंड जो होता है समद्विबाहु, इसमें क्या होता है, समद्विबाहु मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका दो भुजाएं समान होती है, जिस त्रिभुज का दो भुजाएं और दो कोण समान होते हैं, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या बोले, जिस त्रिभुज का दो भुजाएं और दो कोण समान होते हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे चित्र बनाए, इसका नाम दे दिए एबीसी, इसका दो भुजा समान, सिर्फ ये दो भुजा समान है और उसके बाद क्या बोला गया, उसका दो कोण क्या होंगे, समान है। दो कोण जो होंगे, ये कोण और ये कोण क्या होंगे, ये दो कोण ही हमारे क्या होंगे, बराबर, इसको बोलते हैं समद्विबाहु। तीसरा होता है हमारा विषमबाहु, तीसरा होता है विषमबाहु। विषमबाहु त्रिभुज का मतलब क्या हो गया, जिस त्रिभुज का
तीनों भुजाएं असमान होते हैं वह उस त्रिभुज को विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। मतलब जिस त्रिभुज का तीनों भुजाएं समान हो उसको विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं तथा इसमें अंदर का तीनों कोण अलग अलग प्राप्त होते हैं तथा इसके अंदर के तीनों कोण अलग अलग माप के होते विषम बाहु त्रिभुज मतलब जिसका तीनों भुजाएं अलग अलग ये ए बी सी अगर ये तीनों अलग अलग माप होते ये अगर 3 सेंटीमीटर हो गया मान लो ये अगर हमारा 4 सेंटीमीटर हो गया ये हमारा 5 सेंटीमीटर इससे क्या मतलब चला ये विषम बाहु त्रिभुज है ये भुजा 3 सेंटीमीटर है 4 सेंटीमीटर है 5 सेंटीमीटर मतलब इसके तीनों भुजाएं क्या असमान है और इसको क्या बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं तथा इसके अंदर के तीनों कोण अलग अलग माप होते हैं ये कोण अलग माप का होगा ये अलग कोण माप का होगा ये अलग कोण माप का ये 60 y 70 y मान लो कोई अलग माप का होगा इस तरह से पता चला कि जिस त्रिभुज का तीनों भुजाएं समान होती है उस त्रिभुज को विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं तथा इसका अंदर का तीनों कोण क्या होते हैं अलग अलग माप के होते हैं इससे क्या पता चला कि बाहुओं के माप का त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं पहला नाम होता है समबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज मतलब एक समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजाएं क्या होती है समान होते हैं और इसके तीनों कोण भी समान माप के होते हैं तथा इसके सभी कोण समान होता है 60 डिग्री देखिए एक चित्र में समझे इसमें तीनों कोण क्या होते हैं 60 डिग्री का है और तीनों भुजाएं क्या है समान ठीक है उसके बाद दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज जिस त्रिभुज का दो भुजाएं और दो कोण समान होते हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं जिसमें क्या होता है कि दो भुजाएं समान हुई कौन सा AB और AC और दो कोण एंगल B और एंगल C क्या है इसका कोण का परिमाण क्या है समान है इसलिए इसको समद्विबाहु त्रिभुज तीसरा होता है विषम बाहु त्रिभुज जिस त्रिभुज का तीनों भुजाएं असमान होते हैं उस त्रिभुज को विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं जिस त्रिभुज का तीनों भुजाएं असमान होते हैं उस त्रिभुज को विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं तथा इसका अंदर के तीनों कोण अलग अलग माप होते हैं ये हो गया विषम बाहु त्रिभुज देखिए यहाँ पर तीन भुजाएं हैं AB कितना 3 सेंटीमीटर है AC 4 सेंटीमीटर BC कितना 5 सेंटीमीटर है और ये तीनों कोण का माप जो होगा वो भी क्या होगा अलग अलग होंगे इससे मालूम चलता है कि क्या होता है विषम बाहु त्रिभुज होता है तो हम लोग क्या सीखे त्रिभुज का कितना शीर्षबिंदु होता है उसके बाद उसके कितने कोण होते हैं कितने बाहु होते हैं इसको आपको बताया गया उसके बाद आपको बताया गया कि कोण का कोई भी कोण दे रहा है उसका सम्मुख बाहु कैसे निकालना है और बाहुओं का माप कैसे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़े इस तरह से आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़िए।